नुमान वो शादी जिसने साल पहले पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी वाइफ पर इतने पैसे लुटाए कि एक आदमी की पूरे 5-6 साल की वो कमाई भी हो सकती। और पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को इस ऐसे कमतरी में भी डाल दिया कि जैसे पता नहीं क्या बंदा तो ये है बंदा तो बस यही है और उस पर क्रश हो गया। और हर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ उसने फाइट की कि नहीं तुम मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं करते, तुम उसकी तरह मुझ पर पैसे क्यों नहीं लुटाते। एग्जैक्टली और तो और फिर इसका एक हीरा मानी के साथ सॉन्ग भी है जिसमें इसने अपनी इसी चीज को दोबारा से रिपीट किया कि ये देखो है। जो बंदा अपनी औरत से बड़ा प्यार करता है वो पैसे ऐसे वारता है। और फिर लोगों ने उसको उसी बात पर बहुत सारे टोंट भी मारे। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਕਾਪੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन हाल ही में जो चल रहा है इस कपल के दरमियान वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा हैरान कर देगी, हैरान के साथ साथ परेशान भी कर देगी कि वो दिखावा था तो किस लेवल का दिखावा, जहां पर असल प्यार की कोई एक झलक भी नजर नहीं आती। और जिसके बारे में हम लोगों ने तकरीबन 5-6 वीडियोस बनाई और आप में से बहुत सारे लोग ये कहते थे आप लोग तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप लोग तो पहले ही से ये सब कुछ कर रहे हो। तो यू कैन सी कि अब वही सब कुछ हो रहा है, उनके मुंह जुबानी वही सब कुछ सामने आ रहा है। आप ऐसा करें कि सबसे पहले लोगों को वो वॉइस नोट सुनाएं जो बहुत ज़्यादा गर्दिश में ऑलरेडी वायरल है। ये मत समझना कि हम किसी की कोई प्राइवेट नोट को लीक कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी ऑन द सोशल मीडिया एंड वी वर ऑल्सो शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दिस। प्लीज मेरे साथ जुल्म करे ना, मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे, आइंदा की मान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोकना है। वालेकुम सलाम, कैसे हो पुत्र? जानू मेरा सत्ता मैं दिल दा जानी मैं दिला तो मैं रात में आवांगी, मैं बाबा गजल अपने कातला केक कटने वास्ते, ठीक है, बर्थडे का मेरे पुत दी। अब ये सुनकर आप लोगों को क्या लगता है कि किसने जो है वायरल किए होंगे? जाहिर सी बात है जो चीज़ आपके जहन में भी आ रही है वो भी हमारे भी जहन में वही है कि ये वाकई में उसी साइट से लीक हुए हैं वॉइस नोट्स कि जिनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता था। ईमान के उनकी मदर इन लॉ के साथ कुछ वॉइस नोट जो है वो एक पॉडकास्ट में लीक हुए जो कि लीगली और एथिकली तौर पर निहायत ही घटिया हरकत है, जिस वजह से ईमान शदीद किस्म के स्ट्रेस में है। हमारी साइड से ऐसी कोई बात सोशल मीडिया पे ना की गई है ना आगे फर्दर की जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि फैमिली बेटर है, चार दीवारी के अंदर बैठ के फैमिली के अंदर बैठ के रिजॉल्व किया जाए। अब फायदा किनको हो सकता था ये आप लोग भी समझदार है, अच्छे से समझ सकते हैं। इसके साथ ही नुमान एक और चीज इधर मैं आपको बताऊं कि रजब ने अपना इंस्टा अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। रजब का इंस्टा और यूट्यूब उड़ा दिया गया। अब नानी वाले का यहाँ पर ये कहना है तो उसने खुद प्राइवेट किया है, ना यूट्यूब ने डिलीट किया ना इंस्टाग्राम ने डिलीट किया। यूट्यूब प्राइवेट तो नहीं होता कि यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे अगर आप प्राइवेट करने भी जाओगे तो क्या एक वीडियोस को प्राइवेट करोगे? अगर उसने अब तक 1000 वीडियोस अपलोड कर दिए तो वो क्या 1000 वीडियोस को आप प्राइवेट करेगा बैठ के? और इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। और फिर अगर ऐसा हो तो उसकी किसी भी वीडियो को ओपन करने के बाद यही लिखा हुआ है कि प्राइवेट हो चुकी है। बेसिकली राइट नाउ व्हाट वी कैन सी, उसने शायद इमोशंस में आके या आई डोंट नो कि उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा किसी बहुत ही हैवी बंदे का, बिकॉज इट वाज लाइक सोशल मीडिया सुसाइड व्हाट ही हैज़ डन, जिसमें उसने अपना यूट्यूब चैनल शायद डिलीट कर दिया है या डीएक्टिवेट अगर किया है तो हाँ शायद उस केस में भी ऐसा हो सकता है, डीएक्टिवेशन में आपका चैनल वापस हाथ हो जाता है। बट राइट नाउ उसने अच्छे से रिमूव किया। इट्स नॉट लाइक कि उसने कुछ प्राइवेट किया। उसका जो इंस्टा अकाउंट है वो भी प्राइवेट नहीं हुआ, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट का आपको पता है कि लिखा हुआ आता है कि इट्स अ प्राइवेट अकाउंट। आपके जैसे एलिजे अक्सर करती है, फॉलोअर्स नजर आ रहे होते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होती है बट आपकी पोस्ट नहीं शो हो रही होती। एलिजे शाह की आपने देखा ना कितनी दफ़ा उसने प्राइवेट किया, वो होता है प्राइवेट, ये प्राइवेट नहीं होता। यहाँ पर उसके बेतहाशा फेक अकाउंट्स बन चुके हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जो है वो अरूज पर है। और लिटरली जो ये सब कुछ नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ वेरी समथिंग सीरियस उसकी जो अपनी फैमिली के अंदर ही कुछ हुआ। क्योंकि अगर आप रजब भट्ट की भी स्टोरीज देखें,
रजब भट्ट की ये वाली स्टोरी लास्ट स्टोरी थी उसके अकाउंट से, उसके बाद उसके अकाउंट से कुछ भी अपलोड नहीं हुआ। तो इस स्टोरी का अगर मेन क्रक्स मैं आपको बताऊं तो इसमें उसने अच्छे से वाज़ह किया था कि मेरी और ईमान के लिए सबसे अहम जो है वो कीवान है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि ये आपको कोई हक नहीं होता कि आप अपनी बहन के हस्बैंड को, उसकी फैमिली को बलात्कारी कहें। और ये इसने बहुत दफ़ा वर्ड यूज़ किया अपनी स्टोरी में, और आगे उसने कहा कि अगर ये रिश्ता चलना हुआ तो चल जाएगा, अब तक चलता आ रहा था, हम चला रहे थे। तो इस तरह के करके ये इसकी स्टोरी थी, जिसके बाद जो है यहाँ पर ये वाली बात भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई कि अच्छा ओन ने इसको बलात्कारी कहा है, जबकि इस तरह की कोई भी वीडियो मेरे सामने नहीं आई। जब मैं रिसर्च कर रही थी कि कहीं पर वो वाज़ह कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई एक ऐसी सिंगल पोस्ट मेरे सामने आई जहाँ पर ओन उसको बलात्कारी कह रहा है। अच्छा, बहुत सारे अगर लोगों को नहीं पता कि बलात्कारी क्या होता है, वो होता है रेपिस्ट होता है, ठीक है, हम उसको बलात्कारी कहते हैं इंडियन वर्ड में। हाँ, और वैसे भी मैं आपको बात बताऊँ अरीज, इस तरह की सिचुएशंस में आपने अक्सर देखा है कि ये जितने भी फेमस लोग हैं ये बड़े लिमिटेड टाइम के लिए कोई स्टोरी बोलते हैं, लगाते हैं, वीडियो में कहते हैं, एंड द मोमेंट दे सी कि अच्छा इसका इतना हैवी इम्पैक्ट आ रहा है, वो उसको डिलीट कर देते हैं हर तरफ से। और चूंकि वो इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर हुआ होता है तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को रीअपलोड नहीं कर पाते, सेव नहीं कर पाते। मेजॉरिटी केसेस में तो आजकल ऑडियंस बड़ी शातिर हो चुकी है, वो तो फौरन से डाउनलोड कर लेती है। देखते हैं कि अच्छा इसमें इस तरह की बात है तो हम क्यों ना उसको लेकिन फौरन डाउनलोड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगले इंसान को सिर्फ थ्रिल देने के लिए होती हैं कि देखो दिस इज़ व्हाट आई हैव सेड अबाउट यू, और लोग उसको सुनकर फिर बातें ही करते हैं। तो उसके बाद ऑन का भी फर्दर रिस्पॉन्स आता है, आप उसका ये रिस्पॉन्स देखें। पिछले कुछ रोज से मेरे खिलाफ एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं अपनी बहन का घर खराब कर रहा हूँ। ये मेरे सामने कुरान है, मैं इस पे हाथ रख के कहता हूँ कि मेरी आज भी यही इंटेंशन है कि ईमान, कीवान, रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। मैं उन्हें एज अ हैप्पी फैमिली देखना चाहता हूँ, और जो लोग इनका घर खराब करना चाहते हैं या खराब कर रहे हैं उन पर खुदा की लानत हो, खुदा उन्हें तबाह बर्बाद करे। अगर मेरे झुक जाने से ईमान का घर बस जाता है और कीवान को उसके फादर का प्यार मिल जाता है तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई बात नहीं होगी, मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे किसी अल्फाज से उनकी फैमिली का कोई मेंबर हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑन के इस रिस्पॉन्स से तो आपको अच्छे से वाज़ह हो जाना चाहिए कि ही सेड समथिंग रियली रिडिकुलस, जो रिडिकुलस तो नहीं, आई वुड से कि काफ़ी हद तक रियलिटी भी है, बट चूंकि उसका रिलेशन उसके साथ वैसा है तो शायद वो बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। अब मैं आपको और वैसे भी अगर इसकी बात को भी आगे लेकर चल पाए तो ऐसे भाई होते ही नहीं है, हाँ। ठीक है। अगर होते भी होंगे तो उनकी काउंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो इस तरह से अपनी बहन का घर बर्बाद करें, जबकि उन्होंने अपनी माँ की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी अपनी आंखों से देखी हो। ये जो है इनकी मदर जो थी वो सिंगल थी, उनके फादर उनको बहुत पहले छोड़कर जा चुके थे, इन्होंने बिना फादर के अपनी लाइफ स्पेंड की पूरी ज़िंदगी। तो इनको अच्छे से पता है कि यार एक फादर का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में क्या होता है। Exactly. तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपनी बहन से और अपनी बहन के बेबी से उसके फादर और हस्बैंड का प्यार छीने। यार रजब भट्ट ने वैसे भी अब इतना पैसा कमा लिया, मेरे ख्याल से अगर वो इस टाइम इस मोमेंट पर भी अपनी सिर्फ फैमिली को प्रायोरिटी देकर सब कुछ बंद भी कर देता है ना, तो वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, अगर तो वो वाकई ये सब कुछ फैमिली के लिए कर रहा है। बट वो जिस तरह का पर्सन है, और ख़ास तौर पे भी आप मुझे कल बता रही थी कि ये बंदा फिर नॉर्दर्न एरिया गया हुआ है बीवी बच्चों को छोड़ के। हाँ बिल्कुल, उसकी आप ये वाली वीडियो देखें जहाँ पर ये कॉल पर किसी से बात कर रहा है और इसकी जो लेग्स हैं वो डैशबोर्ड के साथ, डैशबोर्ड के ऊपर उसने लेग्स रखी हुई हैं और ये पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ है, ड्राइव को योर कर रहा है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्दर्न एरिया गया हुआ है। फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जहाँ पे किसी मरी के रेस्टोरेंट के बाहर इसकी जो है वो गाड़ी खड़ी हुई है और ख़ुद ये अंदर है। कुछ लोग तो ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि मरी में बहुत बड़े बड़े जो हैं वो गेस्ट हाउस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये उनमें क्यों नहीं रह रहा, ये कंटेनर्स के बने हुए गेस्ट हाउस में क्यों रह रहा है जिसमें 8 से 9 कमरे होते हैं। तो इस तरह की भी बातें आ रही हैं। इसका अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद है, इसी के अपने दोस्त बताते हैं। और साथ साथ ये भी कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, इतनी मेस्टअप इसकी पर्सनल लाइफ हो चुकी है, इसकी जो मैरिड लाइफ है, तो ये मरी में क्या कर रहा है। इसको इस घर में होना चाहिए था, रिजॉल्व करके जाता। तो ये भी एक मेरे ख्याल से सेल्फिशनेस की जो है वो सिम्टम ही है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बता देता हूँ। अगर आपने रजब की आज से कुछ टाइम पहले की एक वीडियो देखी हो, बड़ी वायरल हुई थी वीडियो, जहाँ पर ही वॉज लाइक के जब चीज़ें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएंगी ना तो मैं ऐसा गायब होऊंगा कि तुम सब लोग मुझे ढूंढते रह जाओगे। क्या होगा किसी दिन अगर आप लोग उठो सुबह, आपको रजब का नामो निशान नजर ना आए, रजब फैमिली का नामो निशान नजर ना आए, ना यूट्यूब पे चैनल, ना इंस्टा के ऊपर आईडी,
ना टिकटॉक आईडी, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एकदम वैनिश हो गए, गायब हो गए सब, क्या रिएक्शन होगा आपको? ऐसे उल्टे सीधे ख्याल मेरे जहन में आते रहते हैं जब मैं अकेला बैठा होता। I think he has done something like that just to make himself even more controversial कि क्या सीन चल रहा है। तो मुझे तो ये किसका गिमिक भी लगता है कि एकदम से सारी तरफ हर तरफ से अपने आप को गायब कर लेना, आइसोलेट करना, किसी गेस्ट हाउस में नहीं रुक रहा ताकि कोई आम बंदा भी इसकी वीडियो पिक्चर ना बना सके, एक बिल्कुल कंटेनर में जाकर छुप गया। तो ये इसकी एक सारी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। या ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें तो हो सकता है ये अपने उसी वर्ड को फुलफ़िल कर रहा हो जहाँ पर इसने कहा था कि मैं गायब हो जाऊँगा और फिर कभी नहीं आऊँगा। तो ये भी एक सीन हो सकता है। बट मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर मेंशन कर दूँ कि इट्स नॉट दैट इजी कि जहाँ पर आपको इतनी लग्जरीज़ की आदत हो, इतने पैसे की आदत हो और आप ऑल ऑफ सडन जो है अपना सोशल सुसाइड कर लें और फिर आप अपने सारे सोर्स ऑफ अर्निंग्स को डेड कर लें और फिर बीवी बच्चों के लिए आप ये सारा कुछ करें। तो इसके लिए बहुत बड़ा करेज चाहिए, जो कि रजब जैसे पर्सन पे तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आपका इसके सामने है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या सामने, हम लोगों ने स्टार्ट ही इसलिए वहाँ से किया था कि बहुत सारी गर्ल्स ने जैसे इसको क्रश बना लिया था। अब आप ये देखो, ये कभी भी नशा करके लाइव करने आ जाता है। तो माफी दवांगा मैं हजार करवाने वाली है टिकटॉक की सारे मेरे को बाहर है इनका सबका। किसी गर्ल्स के साथ टिकटॉक लाइव करता है तो किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है। हमारी बॉडी बहुत प्यारी है, कैसे पता कि मुझे पता तुम्हारा पेट निकला हुआ है, खुदा की कभी तेरा पेट पे गौर नहीं, और बड़ी चीजों में गौर। अपनी ही वाइफ को अपने दोस्तों के सामने कैसे लेम जोक्स करता है। ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक। क्या हुआ तुम पोटियां लगी हैं, खड़ी हो सकती हो? क्या हुआ तुम पोटियां लगी हैं, खड़ी हो सकती हो? इसकी माँ जी ने जितने भी इंटरव्यूज दिए उन्होंने उस इंटरव्यू में लाजमी कोई ना कोई ब्लंडर मारा है। जैसे ये तो दिन के 2-2 बजे तक सोई रहती है, हमने कभी इसे उठाया नहीं। एक तो मैंने बहू कभी सोए के नहीं उठाया, ठीक है, बेशक वो शाम को 6 बजे उठे, बेशक वो 2 बजे उठ जाए, उसकी मर्जी, मैंने जाके नॉक नहीं करना, मैंने उठाना। ये तो छुई मुई सी बच्ची है। फिर कुछ मेरी ईमान थोड़ी वो जैसे ना छुई मुई लड़कियां होती है, मेरी ईमान वो है, वो गजल नहीं है। ठीक है, इस मेरी बेटी तो इस तरह की है, मेरी बेटी रफ एंड टफ है, ये रफ एंड टफ नहीं है, इस तरह की उन्होंने बेइंतहा बातें की हैं। जब गजल ने कंसीव किया उसने करबला की जियारत की, मशी की, चल के सुनते रहना आप गौर से। फिर गजल ने उमरा किया, गजल ने सही की, गजल ने चेयर पे बैठ के नहीं की, गजल ने सही चल के की, पूरे काम पूरे किए गजल ने। हम कर दूंगे गजल साथ की, गजल है स्ट्रॉन्ग लड़की, लड़कों जैसी लड़की। जिसके बाद कंट्रोवर्सीज बनती हैं। फिर इसकी बहुत सारी न्यूड वीडियोस सामने आती हैं, रजब भट्ट की और उसके दोस्तों की भी। उसके बाद इसकी अपनी बर्थडे पर भी इसकी जो है एक वीडियो सामने आती है जिसमें इसको फिर किसी और लड़की के साथ देखा जा सकता है। और तो और रजब भट्ट का जब ज़ारा के साथ सारा सीन सामने आया था तो ईमान भी नाराज़ होकर चली गई थी, फिर वापस आई। उसकी माँ की जो थी बातें वो भी आप लोगों ने सुनी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों तरफ से वो सब सॉल्व हो चुकी हैं, सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और हमने इग्नोर की है इस बड़ी खुशी के साथ कि आगे भी हम चल सके इसको साथ लेके इंशाल्लाह। और पहले जो भी मसले मसाइल हुए अल्लाह पाक उनको जल्दी हल करे। आप लोगों ने उसके बाद बातें सुनी तो यहाँ पर अच्छे से समझ आ गई थी कि वाकई इनके दरमियान कुछ चल रहा था, जिसके बाद ये सारा सीन हुआ। फिर जब ईमान वापस आती है, फिर रजब की कोई ना कोई वीडियो लीक हो जाती है, फिर रजब का टिकटॉक लाइव पे लड़कियों के साथ इतने गंदे जोक्स करना, और तो और फिर इसका अपनी इसी रिसेंट बर्थडे पर फिर किसी और लड़की के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये वो सारे डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी मैं यही कहूँगा कि रजब भट्ट ने ना थोड़े पे गुजारा नहीं किया। थोड़ा तो नहीं था, खैर उसके पास तब भी बहुत था जब वो सिर्फ व्लॉगिंग कर रहा था या वो सोशल हेल्प कर रहा था लोगों की, ये सारे काम शाम कर रहा था, वो वहाँ तक सब कुछ परफेक्ट था और उसकी अच्छी खासी चर्चा बन भी रही थी। लेकिन दरमियान में ना आप देखें, ये बिल्कुल एक ऐसी एग्जांपल है कि आप 5 वक्त के नमाजी हों, लोगों की हेल्प कर रहे हों, लेकिन साथ साथ आप जना भी कर रहे हों और बच्चियाँ भी ताड़ रहे हों, तो एक बड़ी मिक्स सी जो है ना वो स्टोरी बन जाती है। आपकी पर्सनैलिटी को लेकर लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आप बहुत अच्छा करके बहुत बुरा कर रहे हो ना तो लोग आपके बहुत बुरे को याद रखते हैं, बहुत अच्छे को याद नहीं रखते। आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपको वो बहुत अच्छा ही करते चले जाना है, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी आप कह लें कि ओवरऑल रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए।
लेकिन यहाँ पर रज्जब ने ऐसा नहीं किया। या तो आप बहुत बुरा ही करते ना, तो आपकी एक आइडेंटिटी होती। जैसे वकार ज़का शुरू से ही ऑनलाइन बच्चियों को ताड़ता है, वो उनके मुंह पर बहुत कुछ करता है, वो शो भी वैसे ही करता है, और वो फिर क्रिप्टो में भी घुसा है। वो हर आए दिन अपने होटल से, डिफरेंट होटल से वीडियोस शेयर कर रहा होता है। वो एक बोल्ड, अल्ट्रा बोल्ड पर्सन है, उसे इस बात पे प्राउड है, और लोगों को उससे कोई तकलीफ भी नहीं, क्योंकि लोग उसको वैसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। लोगों को पता है कि दैट्स हाउ ही इज़। बट रज्जब ने ना पहले अपना फेस कुछ और दिखाया, और बाद में उसकी असलियत सामने आती गई। क्योंकि एक इंसान है, वो कब तक कोई और मास्क लगाकर अपनी आइडेंटिटी बना सकता है? जो असल में वो खुद होता है वो सामने आता है। अब वो कहाँ पर हैं वो सारी लड़कियां जिन्होंने इसको क्रश बनाया हुआ था? क्या इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी आप लोग उसके बारे में कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे, या फिर बैठकर अपने हस्बैंड के साथ उसके लिए लड़ेंगे कि अच्छा यार उसने तो ऐसे पैसे लुटाए थे, तो अब मेरे ऊपर भी आप ऐसे ही पैसे लुटाओ? यार मेरे ख्याल से क्रश वाला तो ऐसा कोई इतना सीन नहीं था रज्जब को लेकर, बहुत क्रश का नहीं था। क्योंकि हमने जितने भी, मैं बताती हूँ, ये जितने भी स्ट्रीट पे इंटरव्यूज होते हैं ना, जो पब्लिक एरिया में जाके गर्ल्स को रोक रोक के रेट करवाते हैं, अच्छा इस टिकटॉकर को ज्यादा रेट करो या इसको करो, तो अब तक रिसेंट में जितने भी थी ना, चाहे वो पढ़ी लिखी लड़कियां थी, चाहे वो कौन सी भी थी, उन्होंने जो है इसको क्रश बनाया हुआ था। वो रज्जब को क्रश इस तरह बनाया था, वीडियो सामने आई हुई बेसिकली दे वर सो मटेरियलिस्टिक। और आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में आजकल करोड़ों की तादाद में ऐसी लड़कियां अब बन चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स, जो ट्रू मटेरियलिस्टिक हैं। मतलब दे जस्ट नीड मनी, और उनको पैसा, फेम, ये सब चीज़ें वो हवस की तरह वो उनको करती हैं। तो बात करने का मकसद ये चीज़ें उनको रज्जब में नज़र आती थी, दैट्स वाई वो रज्जब को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। रज्जब को एज अ पर्सन किसी ने क्रश नहीं बनाया। जैसे एज अ पर्सन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ के अंदर बिलाल अब्बास को लड़कियों ने क्रश बनाया हुआ है। वो समझ भी आता है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हाँ उस पर क्रश होगी, लेकिन रज्जब की अपनी पर्सनैलिटी कोई इतनी ज़्यादा प्रो वो नहीं है। उसके पास पैसा है, पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स से भी ज़्यादा पैसा उसके पास होगा, बट उसकी पर्सनैलिटी क्या गिट्ठा है वो। उसकी हाइट देखें, उसकी शक्ल भी कोई इतनी खूबसूरत, वो इतनी वो अट्रैक्टिव नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि उसका जो ओवरऑल फिज़ीक है वो भी बहुत सारी लड़कियों को अपील करती हो, क्योंकि एक हैंडसमनेस के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बहुत अच्छे से पता है किसी भी समझदार इंसान को, वो उसके अंदर नहीं है। हाँ, या आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हो कि जैसे बहुत सारे लड़के किसी एक ऐसी लड़की के ऊपर मरते हो जो फैशन तो बहुत करती है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल फारग है, ना तो उसका फिगर इतना अट्रैक्टिव है, बट उसके पास पैसा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट पहनती है, वो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में फिरती है। तो ऐसे बेतहाशा लड़के भी हैं जो इस तरह की लड़कियों के पीछे मर मिट जाते हैं। तो वो कुछ ऐसा सीन था, ठीक है ना, रज्जब को लेकर ये सीन है पाकिस्तान के अंदर। और अब तो ख़ास तौर पे जिस तरह से उसकी पर्सनालिटी एक्सपोज हुई है, जैसे उसका अंदर का असल जो बट है वो सामने आया है, तो लोगों को भी पता चल गया कि क्या है इसका सीन। बट बहरहाल मैं सिर्फ एक ही बात ज़रूर कहूँगा कि ये सब कुछ अगर वो जो कर रहा है, सोशल मीडिया से अपने आप को क्विट कर देना या फिर जो भी उसका सीन चल रहा है, काश ये ट्रू हो और वो ये ट्रू कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए जिसका नाम नहीं चाहती कि उसकी बीवी जो है ना वो सोशल मीडिया पर लिया भी जाए। और हम उसकी रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर आपको कहना चाहेंगे कि अभी भी रज्जब के पास एक टाइम है कि वो जितना भी पैसा उसने अब तक कमाया उसका एक अच्छा बिजनेस करे और अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे। वो यहाँ से भी अपने आप को रिकवर कर सकता है। इट्स स्टिल नॉट टू लेट। तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 168। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। ना फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ जो ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।